हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस इंट्रोडक्शन में हम लोग समझेंगे कि इसका मतलब क्या है इस चैप्टर का, और इस चैप्टर में किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कौन कौन से मेथड लगाएंगे। ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में बहुत ही इजीली पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात हम लोग करते हैं इसके नाम से। इसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा ये लीनियर क्या है, फिर इक्वेशन क्या होती है ये समझेंगे, और ये वेरिएबल क्या है और टू वेरिएबल क्या है ये समझते हैं। तो बात करते हैं लीनियर की। लीनियर हमारा क्या होता है? लीनियर वो होता है कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल है। मान लेते हैं हमारे पास पॉलिनोमियल है एक 2x। क्या है हमारे पास? 2x है। ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। अब इसमें जो x है ना, इसकी हाईएस्ट पावर क्या दिख रही? 1 दिख रही। जब भी जो हमारे पास वेरिएबल होता है उसकी जो पावर होती है अगर 1 है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन। जैसे कि हम लोग एक और ले लेते हैं इसमें, जैसे कि हमने लिया यहाँ पर 2x प्लस कर दिया हमने यहाँ पर 5, तो ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल में हमने देखा कि जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल में जो हाईएस्ट पावर है 1 है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये हमारा है लीनियर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया 2x, यहाँ कर दिया हमने प्लस 3y। ठीक है, अब ये भी हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास है एक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल में हमारे पास वेरिएबल कौन से? एक x है और दूसरा हमारा y है। अब इनकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, सिर्फ क्या है? 1 है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये भी हमारा लीनियर है। तो लीनियर मतलब हमने ये समझा कि अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो उससे हम लोग लीनियर बोलेंगे। अब बात आती है कि ये इक्वेशन क्या होता है। तो देखो, जब कभी भी पॉलिनोमियल में इक्वल्स टू हम लोग 0 कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 2x, तो हमने लिखा है यहाँ 2x इक्वल्स टू 0, तो ये बन जाता है हमारा एक पॉलिनोमियल। क्या बन जाता है? हमारा बन जाता है ये पॉलिनोमियल। जैसे कि आगे देखो, यहाँ पर दूसरा है हमारे पास, यहाँ लिखा है 2x प्लस 5। ये तो हमारा पॉलिनोमियल है, मगर इक्वल्स टू हमने 0 कर दिया, तो ये हो गया हमारे पास एक इक्वेशन। क्लियर? अब आगे यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर जैसे लिखा है 2x प्लस हमने कर दिया 3y इक्वल्स टू 0 कर दिया, तो ये भी हमारा बन गया एक इक्वेशन। तो ये भी हमारी इक्वेशन हो गई, ये भी इक्वेशन हो गई, ये भी इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं वेरिएबल की। तो वेरिएबल तो अभी ऊपर लीनियर में जो हमने पढ़ा था उसी में समझ गए होंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ x, यहाँ पे लिखा है x और यहाँ पे लिखा है x और y, तो ये होते हैं हमारे वेरिएबल। मतलब इनको अच्छे से समझने के लिए ये समझ लो कि जो हमारे वेरिएबल होते हैं, ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं? चेंज हो सकते हैं। जैसे कि कभी हम लोग लेट कर लेते हैं लेट x इक्वल्स टू 1, लेट x इक्वल्स टू 2, लेट x इक्वल्स टू 5। ऐसे हम लोग क्या करते हैं? मान लेते हैं ना कभी कभी। तो हमारा कहने का मतलब ये कि जो हमारे वेरिएबल होते हैं वो हमारे चेंज हो सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं 2x में। तो 2x में x हमारा क्या है? ये वेरिएबल है। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या x है? ये भी हमारा वेरिएबल है। अब यहाँ पर देखो, हमारे पास एक वेरिएबल ये है और दूसरा वेरिएबल हमारे पास ये है। मतलब कि इस वाले पॉलिनोमियल में हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक x है और हमारे पास एक क्या है? y है। ये दो पॉलिनोमियल में हमारे पास वेरिएबल है। तो अब ध्यान देना, वेरिएबल हमने समझ लिया, इक्वेशन समझ लिया और लीनियर इक्वेशन हमने समझ लिया। अब यहाँ पर फिर से देखो, चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन मतलब कि हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो लीनियर होगी, मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर हमारी सिर्फ 1 होगी। उस इक्वेशन में हमारे पास कितने वेरिएबल होंगे? 2 वेरिएबल होंगे। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर हम एक ले लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा, जैसे कि यहाँ लिख दिया हमने 2x, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया हमने 4y, ठीक है, इक्वल्स टू कर दिया हमने यहाँ पर 0। तो ये हमारी क्या बन गई? ये हमारी बन गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। या फिर दूसरी हम ले लेते हैं, जैसे कि हमने लिया यहाँ पर 2x, ठीक है, प्लस कर दिया हमने 3y और यहाँ कर दिया प्लस 1 इक्वल्स टू कर दिया हमने 0। तो अब इसे फिर से देखो, तो ये क्या बन गई हमारी? ये बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पर तुम्हें दिखेंगे दो वेरिएबल, एक x होगा एक होगा y, और लीनियर में मतलब होता है जिसकी पावर हाईएस्ट 1 हो। तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का हमने मतलब समझ लिया। अब हम लोग बात करते हैं इसके जनरल फॉर्म की। अब इसका जनरल फॉर्म क्या होता है भैया? बहुत सिंपल होता है इसका जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म का मतलब हो रहा है कि जैसे हमने लिखा a, ठीक है, यहाँ लिख दिया a प्लस एक्स प्लस हमने कर दिया b
बी प्लस हमने वाई कर दिया प्लस यहाँ कर दिया सी, सी इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर 0। ठीक है, अब देखो ये होती है इसकी जनरल फॉर्म। इसका मतलब समझ लो, जैसे कि यहाँ पर ए हमारे पास कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, जैसे कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। बी हमारे पास है ना, तो जो बी है हमारा वो भी हमारा कुछ हो सकता है, जैसे यहाँ पर देखो 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 0 हो सकता है, 10 हो सकता है, मगर 0 नहीं हो सकता। अभी हमने क्या बोला, 0 हो सकता है मगर 0 कभी भी नहीं होगा। कभी भी जो ए होगा वो हमारा 0 नहीं होगा और जो बी होगा वो भी हमारा कभी भी 0 नहीं होगा। ये बात हमेशा याद रखना है। अभी हमने जो बोला था कि b इक्वल्स टू 0 हो सकता है, वो गलत बोला। ठीक है, ये बात को नोटिस करना और याद रखना। तो हमें क्या याद रखना है कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल होगा उसमें जो a और b होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? और क्यों 0 नहीं होगा इसको समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दो। देखो, अगर मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर a की जगह पे 0 पुट कर दिया तो ये बन जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से 0x। ठीक है, और यहाँ पर कर दिया हमने प्लस, b की जगह पे हमने ले लिया 2y, 2 कर दिया, और y कर दिया प्लस c कर दिया, c की जगह में हमने ले लिया 1 इक्वल्स टू 0 कर दिया। अब देखो 0 इंटू एक्स कर दोगे तो क्या आएगा, 0 हो जाएगा। क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 2y प्लस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। अब देख के बताओ क्या ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिख रहा है? नहीं, ये हमें दिख रहा है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। सिर्फ हमारे पास 1 वेरिएबल है, तो जब चैप्टर का नाम ही 2 वेरिएबल है तो हम 1 वेरिएबल का क्या ही कर लेंगे। समझ रहे हो? तो इसलिए कभी भी ना हमारा a 0 होगा ना कभी b हमारा 0 होगा। गॉट इट? अब इतनी बात समझ में आ गई। ये क्या है हमारी, ये है हमारा जनरल फॉर्म है इसका। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। ठीक, कभी भी 0 नहीं होगा a ना b, कभी 0 नहीं होगा। इतनी बेसिक चीजें हमने इसमें समझ ली। अब हम लोग समझते हैं कि हमारे जो क्वेश्चन हमें मिलेंगे एक्सरसाइज में वो किस तरह के होंगे। वो हमारे 2 तरीके के क्वेश्चन होंगे इस पूरे चैप्टर में। एक होगा हमारा ग्राफिकल मेथड, दूसरा होगा अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, सिर्फ यही 2 मेथड हैं जिस मेथड से हमारी ये दोनों पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। मगर इन मेथड के अंदर भी अलग अलग सोल्यूशन है, अलग अलग मेथड है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्राफिकल मेथड की। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ग्राफिकल जो मेथड है हमारे पास ग्राफिकल, इसमें हमारे पास 3 सोल्यूशन होंगे। एक होगा हमारे पास इक्वेशन हैविंग यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, दूसरा होगा इन्फिनाइट सोल्यूशन, तीसरा होगा नो सोल्यूशन। अब यूनिक सोल्यूशन क्या है, इन्फिनाइट सोल्यूशन क्या है और नो सोल्यूशन क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब देखो ग्राफिकल तो समझ में आ गया होगा। ग्राफिकल का मतलब क्या होता है? ग्राफिकल का मतलब ये होगा कि हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन होगा उसमें क्वेश्चन कहेगा, देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कुछ भी एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास मान लो एक ये क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने ले लिया 2x, ठीक है, प्लस वाई इक्वल्स टू हमने कर दिया 10, और यहाँ कर दिया हमने x माइनस वाई इक्वल्स टू कर दिया 2। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया जाएगा। अब एक बात और याद रखना, जो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है इसमें हमेशा हमें पेयर में दिया जाएगा, पेयर में इक्वेशन दी जाएंगी। मतलब कि हमेशा 2 इक्वेशन दी जाएंगी, जैसे कि एक ये दिख रही है और दूसरी हमें ये दिख रही है। ठीक है, हमेशा हर क्वेश्चन में तुम्हें 2 इक्वेशन दी जाएंगी। क्लियर हो गई इतनी बात? समझ गए? अब आगे बढ़ो। हमने क्या बताया कि हमारे पास ये क्वेश्चन दिया जाएगा और कहा जाएगा कि ग्राफिकल से सॉल्व करो, या फिर बोल दिया जाएगा अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करो। जब भी ग्राफिकल से सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के पास हमें कुछ पॉइंट मिलेंगे, कुछ पॉइंट मिलेंगे। उन पॉइंट को हम लोग अपने ग्राफ में बनाएंगे और उसे पुट करेंगे। तो मान लेते हैं जैसे कि हमने इसे सॉल्व किया, अब कैसे इसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग समझेंगे जब हम लोग इसकी एक्सरसाइज को करेंगे। तो मान लिया हमने यहाँ पर x ले लिया, यहाँ पर y ले लिया, ये हमें मिल रहे हैं जो पॉइंट हैं, ये हमको मिल रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, यहाँ पर हमें मिल गया 0, यहाँ मिल गया 1, यहाँ 2 मिल गया, यहाँ 3 मिल गया, यहाँ पर मिल गया हमें 4, यहाँ मिल गया 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, मान लेते हैं हमें मिल गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो हमें ये फर्स्ट इक्वेशन मिला है, अब यहाँ पर हमें मिलेगा दूसरी इक्वेशन से। यहाँ पर ले लिया x, यहाँ पर कर दिया y। ठीक है, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2, यहाँ पर हमने 3 कर दिया, यहाँ कर दिया 4, यहाँ पर हमने कर दिया 5, 6, 7, 8, 9, हमने ऐसे कर दिया। देखो इसमें हमारे पास 1, 2, 3, 4 है और 1, 2, 3, 4 बराबर है। मान लिया जब हमने इसको सॉल्व किया हमारे पास इस तरह के पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है,
अब इस पॉइंट को हमको ग्राफ में रिप्रेजेंट करके दिखाना है, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अपना ग्राफ बना दिया। अब देखो यहाँ पर एक एक्स एक्सिस होगा, ये हमारा वाई एक्सिस होगा। अब जब हम इसे पुट करेंगे तो इसमें हमारी 3 कंडीशन के ग्राफ बनेंगे, 3 केस के ग्राफ बन सकते हैं। एक तो हो सकता है यूनिक सोल्यूशन, दूसरा होगा इनफिनाइट सोल्यूशन, तीसरा होगा नो सोल्यूशन। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिक सोल्यूशन की। तो जब भी यूनिक सोल्यूशन वाला ग्राफ होगा वो हमारा ग्राफ दिखने में कैसा होगा। तो यहाँ पर एक हमने अपने मन से ले लिया, कुछ हमारे इस तरह से हमने बना दिया। ठीक है, तो हमारा मान लो ग्राफ है यूनिक सोल्यूशन वाला। यूनिक सोल्यूशन वाला जो हमारा ग्राफ होगा वो हमेशा इस तरह से क्रॉस होगा, और यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट हमको मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? एक यहाँ पर यूनिक पॉइंट हमको मिल जाएगी। इतनी बात क्लियर है? इसका मतलब ये है कि जब भी यूनिक सोल्यूशन वाला होगा तो हमें इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी, और जब भी इस तरह की लाइन हमें मिलेगी तो उसको हम लोग बोलेंगे सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं यूनिक सोल्यूशन। इतनी बात क्लियर हो गई? जब भी इस तरह से ग्राफ दिखेगा तो उसका नाम होता है यूनिक सोल्यूशन। बस इतना तुम्हें याद रखना है। या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन, देखो ये आपस में कट करें, किस जगह पे कट करें, कहां पर मिल रही? ये मिल रही इस पॉइंट में, सिर्फ एक पॉइंट में मिल रही, तो वो जो एक पॉइंट है वही हमारा यूनिक सोल्यूशन है। ठीक, तो ये बात क्लियर। अब बात करते हैं इनफिनाइट सोल्यूशन की। किसकी? इनफिनाइट सोल्यूशन। अब ये इनफिनाइट सोल्यूशन क्या हो रहा है? इनफिनाइट सोल्यूशन का मतलब ये हो रहा है कि हमारे पास जो ग्राफ बनेगा, कुछ ऐसा क्वेश्चन फिर से दिया होगा, फिर इस तरह के पॉइंट हमें फिर से निकलेंगे, फिर उसके बाद जो हमारे पास जो ग्राफ मिलेगा हमें, ठीक है, तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से होगा। फिर से बना लेते हैं रफली, ये सब कुछ रफ हो रहा है सिर्फ समझने के लिए। ठीक है, तो देखो ये हमारा हो गया ग्राफ। फिर से अब इस ग्राफ में हमें क्या करना है? इनफिनाइट सोल्यूशन वाला ग्राफ को समझना है। तो मान लेते हैं कि हमारी एक लाइन जा रही कुछ इस तरह से। ठीक है, ये अब इसके ऊपर हमारी एक और लाइन जा रही है। क्या जा रही है? एक और ओवरलैप कर रही है, मतलब एक के ऊपर चढ़ रही है हमारी लाइन। 2 लाइन हो गई जो कि हमारे एक के ऊपर एक लाइन है। इतनी बात क्लियर हो गई? अब देखो इसमें हमारे कितने सोल्यूशन हो सकते हैं? तो बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि हमारी लाइन, ये वाली लाइन इस जगह पे मिली थी तो एक था, मगर ये तो हर जगह मिल रही, यहाँ पर भी मिल रही, यहाँ पर मिल रही, यहाँ ऐसे मिलती चली जा रही है ना, हर जगह तो टच हो रही है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनफिनाइट सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? इनफिनाइट सोल्यूशन। यहां लिख देते हैं इनफिनाइट सोल्यूशन। इतनी बात क्लियर हो गई? बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। जैसे जैसे एक एक क्वेश्चन को हम आपको पूरा बताएंगे बहुत ही इजीली से, बस इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे से समझ लेना। तो ये इनफिनाइट हो गया। अब लास्ट में बच रहा है हमारा नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन में हमारा जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये हमारा तीसरा लास्ट वाला है। अब इसमें जो हमारे पास जो लाइन बनेगी ना, कुछ इस तरह से बनेगी, जो होंगी आपस में पैरेलल, जो कि कभी भी टच होंगी ही नहीं। जब लाइन हमारी आपस में टच होंगी ही नहीं तो उसमें हमें कोई सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं। जब हमें सोल्यूशन मिलेगा नहीं तो हम लोग बोल देंगे नो सोल्यूशन। क्लियर हो गया? तो हमारे जो ग्राफ होंगे, ग्राफ में हमारे पास कुछ 3 तरह के ग्राफ बनेंगे। एक यूनिक सोल्यूशन इस तरह का, दूसरा होगा इनफिनाइट सोल्यूशन, एक के ऊपर एक जो लाइन होगी, और तीसरा होगा नो सोल्यूशन, जो कि होंगे हमारे आपस में पैरेलल। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये थे हमारे ग्राफ के मेथड। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास आ रहा है एल्जेब्रिक मेथड। अब एल्जेब्रिक मेथड में हमारे पास भी कुछ 2-3 पॉइंट होते हैं। वो 2-3 पॉइंट क्या होते हैं उनको समझ लेते हैं। 2-3 मेथड बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा है एल्जेब्रिक मेथड, दिख रहा है? इसमें 3 तुम्हें क्या दिख रहे हैं? दिख रहे हैं यहाँ पर मेथड दिख रहे हैं। अब इन 3 मेथड को हम लोग समझते हैं। तो पहला मेथड हमारे पास क्या गिवन है? ये गिवन है सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, और तीसरा हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो हमारे पास पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? जब भी तुम्हें इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा तो हमें यहाँ पर क्या गिवन होगा पता है? यहाँ पर हमें क्वेश्चन गिवन होगा कुछ इस तरह से। 2 हमारे पास होंगे, क्या गिवन होंगे? इक्वेशन दी जाएंगी। मान लेते हैं यहाँ पर एक इक्वेशन होगी हमारी x + y, ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगी 10, और दूसरी हो जाएगी हमारी x - y इक्वल्स टू हो जाएगी 4। ये होगी हमारे पास इक्वेशन। ठीक है, और क्वेश्चन कहेगा इसको सॉल्व करो सब्स्टिट्यूशन से, या फिर कहेगा एलिमिनेशन से, या फिर कहेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से।
ठीक है। इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन खुद कहेगा कि ऐसे सॉल्व करो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। तो सब्स्टिट्यूशन जो हमारा मेथड है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन ये दी जाएगी पहली और दूसरी इक्वेशन दी जाएगी दूसरी, ठीक है। अब हम लोग इनमें से एक इक्वेशन ले लेते हैं पहली वाली। तो यहाँ लिखा x, यहाँ कर दिया प्लस, यहाँ हमने कर दिया y इक्वल्स टू कर दिया 10। अब देखो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले या x या फिर हम लोग y की किसी भी एक की वैल्यू कर लेंगे फाइंड। कैसे करेंगे वो समझो। यहाँ पर जैसे कि हमारे पास है y प्लस का इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस y। यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 10 माइनस y मिल गई, ठीक है। क्लियर बात है। अब चाहो तो ये जो x है ना, इस x को यहाँ भेज सकते थे और y की वैल्यू तब हमें मिल जाती, ठीक है। किसी भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते थे। अब जब हमें x की वैल्यू मिल गई है तो इस x की वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे अपने दूसरे वाले इक्वेशन में। तो हमारा जो दूसरा वाला इक्वेशन है वो x माइनस वाई है। तो x की जगह पे हम पुट करने जा रहे हैं 10 माइनस वाई। तो हमने यहाँ लिख दिया x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 और यहाँ पर x की जगह पे हमने पुट कर दिया 10 माइनस वाई और यहाँ पर माइनस वाई इक्वल्स टू कर दिया 4, ठीक है। अब देखो जो 10 है हमारा किसका, प्लस का, यहाँ भेज दो माइनस का। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 10 इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 6, ठीक है। अब ये माइनस का 2 होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से यहाँ 3 कैंसिल, बचेगा y इक्वल्स टू 3। तो देखो यहाँ पर y भी हमको मिल गया और यहाँ पर हमें क्या चाहिए था, x चाहिए। x तो अभी हमें मिला नहीं, y मिला है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो x इक्वल्स टू मिल जाएगा 10 माइनस 3। तो x आ जाएगा हमारे पास 7। तो x आ गया हमारे पास 7, y आ गया 3। तो हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू हमने कर ली फाइंड, ठीक है। बस जब भी x और y की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो आपको क्वेश्चन कहेगा कि आप सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो, एलिमिनेशन से सॉल्व करो या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसे सॉल्व करो, ठीक है। इस तरह के दो इक्वेशन दे दी जाएंगी और कहा जाएगा x और y की वैल्यू करो फाइंड। किसकी, x और y की वैल्यू फाइंड करो। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड की। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, ये तो और भी सिंपल होता है, इससे भी ज्यादा सिंपल है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं कोई भी दो इक्वेशन, ठीक है। कोई भी दो इक्वेशन ले लेते हैं क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो हमें दो इक्वेशन तो गिवन ही होंगी। तो हमने यहाँ पे ले लिया जैसे कि 2x, ठीक है, और यहाँ पर हमने ले लिया प्लस 3y और यहाँ ले लिया इक्वल्स टू 0 ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने ले लिया है जैसे कि ले लिया हमने 4x, ठीक है। यहाँ कर दिया हमने माइनस, ये कर दिया 2y इक्वल्स टू यहाँ 10 कर देते हैं, यहाँ 7 कर देते हैं, ये ले लिया। कोई भी हमने अपने मन से ले लिया और क्वेश्चन कहेगा x और y की वैल्यू को करो फाइंड। किसकी हेल्प से, एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करो, ये क्वेश्चन खुद कहेगा, ठीक है। अब इसके आगे देखो, जब भी एलिमिनेशन की बात करेगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास होंगे जो वेरिएबल नहीं, जो इक्वेशन है उन इक्वेशन को आपस में कर देंगे इक्वल। अब कहोगे इक्वल कैसे करें, तो देखो इक्वल का मतलब ये हो रहा है जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 2 और यहाँ पर लिखा है 4, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो इनको हमें बनाना पड़ेगा एक जैसे। कैसे बनाना पड़ेगा, एक जैसे, या फिर इनको बना लो एक जैसे या फिर इनको बना लो एक जैसे। किसी भी एक को एक जैसा करना हमें पड़ेगा एलिमिनेशन मेथड में। तो बात करते हैं, हम इसको करते हैं एक जैसे। तो यहाँ पर देखो लिखा है 4, यहाँ पर है 2। तो हम लोग क्या करें कि 2 में मल्टीप्लाई करा दे 2 का, 2 में मल्टीप्लाई करा दे 2 का, यहाँ जाएगा 2x प्लस हो जाएगा 3y, यहाँ इक्वल्स टू हो जाएगा 10। अब देखो 2 का जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो पूरे में कराना पड़ेगा, सिर्फ इसमें ही नहीं पूरे में। तो यहाँ पर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4x, 3 2 हो जाएगा 6y, यहाँ हो जाएगा 10 2 20। तो ये आ गया। अब देखो यहाँ 4x है, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है 4x है, यहाँ पर हमारे पास 6y है और सॉरी यहाँ पर था -2 था ना, -2y है और यहाँ पर इक्वल टू कर दिया हमने यहाँ पर 7। इतनी बात क्लियर। अब इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। तो देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों को, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब इनको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस है, इसका अपोजिट साइन हमारे पास प्लस लग जाएगा और जब ये प्लस लगेगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 2 8 8y और इसको सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 27, ठीक है।
तो यहाँ पर 27 आया और यहाँ पर 8y आया। अब इस 8 को ना हम उठा के यहाँ पर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर डिवाइड में, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 27/8। ठीक है, हमारा देखो डिवाइड में आ रहा, मगर जब भी इक्वेशन दी जाएगी तो शायद डिवाइड में ना आए या फिर आ भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखो y की वैल्यू हमें कुछ इस तरह से मिल गई। अब y की वैल्यू मिल गई है तो अब हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो हमारे पास जो इक्वेशन दिख रही है ये और ये, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में आप क्या कर दो, y की वैल्यू कर देना पुट। y की वैल्यू जहाँ पुट करोगे आपको मिल जाएगा आपका सोल्यूशन। तो हम ले लेते हैं ये वाला, ठीक है, इसमें हम लोग y की वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो यहाँ लिखा है 4x, ठीक है, यहाँ लिखा है -2y और यहाँ कर दिया इक्वल्स टू 7। अब देखो यहाँ पर 4 है, 4 किया, x क्या है हमें पता नहीं, x की वैल्यू ही हमें फाइंड करना, -2, y की वैल्यू हमें मिल चुकी है जो कि है यहाँ पर 27/8। यहाँ लिखा 27, यहाँ कर दिया बाई 8 इक्वल्स टू कर दिया 7। अब इसका देखो सोल्यूशन ना बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में आ रहा है। यहाँ पर कर दिया हमने 4, ठीक है, तो यहाँ लिखा 4x और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -27/4 और यहाँ पर इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। अब उठा के यहाँ पर इसको यहाँ भेज देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4x इक्वल्स टू 7, यहाँ पर हो जाएगा हमारा +27/4, ठीक है, 1 कर दिया। बहुत लंबा सा इसका सोल्यूशन आने वाला है। अब इसको हम लेते हैं नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पे लिखा हमने 4x, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4, 7 4 जा क्या होता है, 7 4 जा 28 होगा, 28 कर दिया, प्लस यहाँ पर 27 हो जाएगा। इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो 8 8 16 और यहाँ पर 15 कैरी 1 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 50, ठीक है, 55/4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 4x इक्वल्स टू 55/4। अब देखो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इस साइड भेज दो तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू 55/4 इंटू हो जाएगा यहाँ पर कितना हमारे पास 4। अब इसे सॉल्व करो तो 55/4 4 जा 16, तो ये हो गया हमारे पास x और ये आ गया हमारे पास y, ठीक है। तो ये x की वैल्यू थी और ये y की वैल्यू। तो हमें एलिमिनेशन मेथड से कुछ इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कुछ हैवी सा दिख रहा होगा कि बहुत सॉल्व करने में दिक्कत हो रही, तो इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी, बस थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये रैंडमली हमने कुछ भी मेथड ले लिया था, सॉरी इक्वेशन ले लिया था, तो उस इक्वेशन की वजह से हमें ये सब करना पड़ा, ठीक है। तो एलिमिनेशन में हमें क्या करना है, एलिमिनेशन में हमें करना था कि जो भी हमारे पास इक्वेशन दी गई होंगी उन्हें आपस में हमें इक्वल करना है। और सब्स्टिट्यूशन में हमें क्या करना था, पहले x की वैल्यू निकाल लेनी थी और फिर जो x की वैल्यू आ जाएगी उसको पुट कर देंगे दूसरे वाले इक्वेशन में, तो हमें x और y मिल जाएगा। बस ये दो थे। अब बात करते हैं लास्ट वाले की, जो कि हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस से ही हमें पता चला है कि यहाँ पर हमें कुछ क्रॉस पॉज करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे उसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो अब हम लोग लास्ट वाले को समझते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को। जैसे कि यहाँ पर हमने फिर से कोई भी दो इक्वेशन ले ली। यहाँ पर हमारे पास है 2x, ठीक है, यहाँ पर प्लस y कर दिया, इक्वल टू हमने कर दिया 0, और यहाँ पर हमने ले लिया है, एक और लेते हैं, -5 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने कर दिया जैसे कि 3x और यहाँ पर हमने कर दिया प्लस और यहाँ कर दिया 2y और यहाँ कर दिया -8 इक्वल टू कर दिया हमने 0। क्लियर हो गया इतनी बात। तो हमने ये दो इक्वेशन हमने ले ली। अब आगे हमें क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि इसे क्रॉस सेक्शन से सॉल्व करो और सॉल्व करके x और y की वैल्यू हमें बताओ। ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। जब भी क्रॉस सेक्शन की बात करेगा तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू कर देंगे y इक्वल टू हम लोग कर देंगे यहाँ पर 1 मतलब यहाँ पर हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं ना, इसलिए हमने इसमें 1 ले लिया। अब जब x को सॉल्व करेंगे तो x वाले को हम लोग छुपा लेंगे। ऐसे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है, तो हमने यहाँ पर 1 लिखा, और यहाँ पर 2 है तो इसके नीचे 2 लिखा, और यहाँ पर -5 है तो यहाँ -5 किया, यहाँ -8 है तो यहाँ -8 कर दिया। अब देखो y दिख रहा है तो y वाले पार्ट को छुपाओ। यहाँ पर दिखा 2 और 3 तो हमने यहाँ पर लिखा 2 और यहाँ पर कर दिया 3। फिर y को छुपाया हमने, -5 -8 दिखा तो हमने यहाँ पर -5 और यहाँ पर -8 कर दिया। अब 1 वाला दिख रहा है तो 1 वाले में हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर इसको छुपाना है और x और y को लेना है। यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ पर हमें 3 दिख रहा है, तो हमने यहाँ पर 2 कर दिया और यहाँ पर हमने कर दिया 3। यहाँ कर दिया हमने 2, यहाँ कर दिया 3, इसको छुपाया तो देखा y दिख रहा है 1 और 2, तो यहाँ पर लिख दिया 1 और हमने कर दिया 2, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में होगा हमारे पास माइनस। अब ध्यान देना, अब इसमें हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, तो 8 का इसमें कराओ तो -8 हमें मिल जाएगा, ठीक है, और इसका इसमें कराओ तो हमें मिल जाएगा माइनस का 5 2 10, तो यहाँ पर माइनस बीच में लगेगा और यहाँ पर माइनस का 10 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर। ऊपर हमारे पास x है इक्वल्स टू यहाँ पर y है,
इसको सॉल्व करो, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8 टू जा क्या होगा 16, वो भी किसका माइनस का 16, ठीक है, तो माइनस 16 कर दिया। और यहाँ पर क्या है हमारे पास 3 और ये 5, 5 3 था 15, वो भी किसका माइनस का 15। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हमारे पास 1 और डिवाइड में 2 2 जा 4, यहाँ बीच में माइनस और 1 इंटू 3, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3। क्लियर इतनी बात। अब इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। देखो इसको हम लोग पहले अच्छे सॉल्व करेंगे, तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो x और डिवाइड में हमें क्या मिलने वाला है, ये ब्रैकेट खुल जाएगा तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस और ये माइनस कर दोगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2, ठीक 2 लिखा, इक्वल्स टू यहाँ पर y है, y किया, और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और जब इसे हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हमको मिल जाएगा माइनस का 1, -1 ले लिया, ठीक है। अब एक काम और कर सकते हो, यहाँ पर पता है क्या, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 8 इंटू 1 किया तो हमें 8 इंटू 2 किया हुआ, ठीक है, तो हमें कितना मिल गया 16। अगर यहाँ पर 3 इंटू 5 करते, 3 5 से क्या होता है 15 मिलता है, 15 यहाँ आ जाता है, 16 यहाँ आ जाता है, तो हमारे पास प्लस का 1 आ जाता। ये तो भाई जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सब चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ अभी इसका मेन चीज़ समझते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब जब भी क्रॉस सेक्शन कहेगा तो हमें इस तरह सॉल्व करना पड़ेगा, फिर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब हम लोग एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे इसको और इसको आपस में इक्वल करके, तो यहाँ लिखा x/2 इक्वल्स टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 है सॉरी, तो यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू हमें मिल गई 2। अब देखो x की वैल्यू 2 मिल गई, अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू के लिए हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि x की वैल्यू को उठाओ और इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो y की वैल्यू मिल जाएगी, और दूसरा तरीका ये है कि y की वैल्यू हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने अभी किया, तो यहाँ लिखा y, यहाँ लिखा -1 इक्वल्स टू 1/1, ठीक है। अब इसे सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर y इक्वल्स टू -1 मिल जाएगा, तो यही हो जाएगा हमारे पास x और y का सोल्यूशन। तो हमने क्या देखा, हमने अभी देखा क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई में हमें कुछ इस तरह सॉल्व करना, ठीक है। और उससे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा एलिमिनेशन मेथड, जिसमें कि हमने देखा था कि जो भी हमारे पास इक्वेशन दी गई होंगी उनको आपस में इक्वल बनाना है कैसे भी करके, जैसे कि ये 4 है तो यहाँ पर 4 लाना है, या फिर यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, तो उनको कैसे भी करके किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके हमें इक्वल लाना है, तो वो एलिमिनेशन होता है। सब्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखा कि हमने पहले एक्स निकाल लिया 10 - y, फिर इसमें हमने पुट कर दिया y की वैल्यू, तो हमें y की वैल्यू मिल गई, ठीक है। मतलब इसको हमने पुट कर दिया तो दूसरे इक्वेशन में, तो हमें y की वैल्यू मिल गई, फिर हमने x की निकाल ली। तो ये हमारे 3 मेथड होते हैं x और y को फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब जो हमने शुरू में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ग्राफिकल मेथड में हमें 3 सोल्यूशन थे, एक यूनिक, इन्फिनाइट और नो सोल्यूशन, ये भी समझा था किस तरह से आएगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी कुछ समझ लिया है। अब हम लोग आने वाली जो अगली वीडियो होंगी ना, उस वीडियो में इनके क्वेश्चन करेंगे, हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है, अगर समझ में आ गया तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करो, और इस फैमिली को बहुत बड़ा हमें बनाना है। तो इस तरह के सोल्यूशन और आपको हर एक एक्सरसाइज के RS अग्रवाल और NCERT दोनों बुक के हर एक क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको इस चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेयर सब्सक्राइब और अपना ध्यान रखे रहना। जय हिंद।